हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा का व्लॉग अभी देखा है जस्ट, और उसमें जिस तरह से जो भी चीज़ें हैं उस पर एक रिव्यू आपके साथ प्लेस करते हैं। इमोशनल गुड बाय, ये तो होना ही था, और एक ना एक दिन ना ये वाला इमोशनल गुड बाय भी हमें देखने को मिलना ही था। वैसे इधर से इमोशनल गुड बाय है, और बेसिकली जो शबाना बाजी हैं वो अपना काम सरंजाम देकर, जितने दिन वो इनके साथ थी, लास्ट टाइम इकरा थी, इस टाइम शबाना बाजी थी। अच्छा जी, इकरा से मुझे याद आया कि जो इकरा को लेकर नजमा के साथ जो एक कंट्रोवर्सी बनी थी ना, उफ अल्लाह, वो कैसी कंट्रोवर्सी थी कि जो नजमा है वो इकरा का साजो सामान देखकर जेलस हो गई थी। मतलब सितारा ने इकरा को भी ईदी दी थी, और उस टाइम सितारा ने इस लेवल की जो ईदी है ना वो नहीं दी थी, या फिर हमें दिखाई नहीं होगी, है ना, या फिर शायद के कुछ अलग मामलात होंगे। इस टाइम जो सितारा का ज्यादातर फोकस है वो कैश पर है, और मुझे ऐसा लगता है कि सितारा की जो भी प्रॉपर्टीज हैं या जो भी कुछ एसेट्स हैं, तो उनके ऊपर जो ज़कात बनती है वो सितारा निकाल रही हैं, और इस तरह वो मुस्तहिक अफराद में दे रही हैं। और जो ज़कात के हकदार हैं ना, उसके बारे में एक अलग से पूरा चैप्टर है और तमाम तर चीज़ें हैं। तो अच्छी बात है, आप ज़रूर दीजिए। और दोबारा से कहूँगी कि जब भी आप किसी को कैश दें या ईदी दें तो उसको इस तरह से शो मत करें अमाउंट को। ये मुझे बड़ा ना वियर्ड लग रहा है। टाइम एंड अगेन सितारा इस चीज़ को कर रही है, मुझे लग रहा है ये भी एक रीज़न है, जानबूझकर भी किया जाता है व्लॉगर्स की तरफ से, ताकि जो ऑडियंस है ना वो कमेंट्स के अंदर आकर थोड़ा सा इंगेज तो करे, थोड़ा सा रिलेट तो करे। क्रिटिसाइज भी करेगी, लेकिन क्या है, वो वहां पर कमेंट्स में इंगेजमेंट बढ़ता है, और ये चीज वीडियो के लिए फायदा देती है हर व्लॉगर के, है ना। तो मुझे लगता है ये रीजन है। इस पर बात करूंगी, पहले मैं टीचर की ईदी पे बात कर लेती हूँ। माशाअल्लाह टीचर ने एक ग्रैंड ईदी भेजी है। मुझे लगता है इस ईदी का जो टाइटल होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, ग्रैंड ईदी बाय टीचर, है ना। टीचर ने जो ईदी भेजी है उसके अंदर बच्चियों के ड्रेसेस, मुस्तफ़ा की टी शर्ट, सितारा का ड्रेस, अम्मी का ड्रेस, बस मिस्टर साजिद रह गए। बच्चों को कैश ईदी, पर्स बच्चियों के, और कैचर्स, और साथ में क्लिप्स, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि घर में बच्चियों को जिसकी नीड होती है, वो तमाम तर चीज़ें टीचर ने एक बहुत ग्रैंड लेवल पर ग्रैंड बास्केट जो है ना वो रेडी करके दी। सितारा सेठ के टीचर जो हैं वो हमेशा ब्रांडेड चीज़ें देती हैं और बहुत अच्छी चीज़ें देती हैं, और ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ इन्हीं बच्चों को दे रही हैं, बल्कि जितने बच्चे उनके पास हैं वो सबको ही इसी तरह की जो ईदियां हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर वो अपने हर स्टूडेंट को इसी तरह से कहते हैं ना, उनको थोड़ा सा डील करती हैं, और एक उनके अंदर इतना वसी दिल है, वासिया वैसे उनका नाम है, और दिल उनका अगर इतना वसी है कि वो जो भी अर्न करती हैं तो इस तरह से वो तमाम तर चीज़ें बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने में ही निकाल देती हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ यहाँ पर सितारा आपसे ज्यादा जज्बाती तो फिर वो हुई कि वो भी मतलब नहीं सोच रही कि उनकी भी एक प्यारी सी बच्ची है, और वो अगर इतनी मेहनत कर रही हैं, बच्चों को जो है ना वो होम स्कूलिंग उनकी करवा रही हैं, उनकी एक पूरा एक अलग से सेटअप बना हुआ है, और उनके पास बच्चे आते हैं, तो वो इस तरह से अगर कर रही हैं तो मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छा एक नहीं है एटीट्यूड। आपको हाथ को ना बहुत ज्यादा खोलना है, ना बहुत ज्यादा तंग करना है। मियाना रवि जिसे कहा गया है वो बहुत मैटर करता है। अच्छा, सितारा के लिए मैं कहना चाहूंगी, सितारा माशाल्लाह से आप खुद भी लेकर आती हैं ऑफ एंड ऑन, और आपकी बच्चियों को हर साल इतने कैचर्स, क्लिप्स, पोनी, बैग्स, ड्रेसेस, सब कुछ गिफ्ट्स में मिलते हैं, बट बच्चियां ना वो हेयर क्लिप्स, ना वो हेयर बैंड्स, ना वो पोनी, ना वो क्लिप्स यूज करती हमें नजर आती हैं, ना ही वो ड्रेसेस को बहुत ज्यादा होता है ना कि आप उनको पहना रही हो चेंज कर करके, बल्कि वो चंद एक ड्रेस में ही पूरा साल यूं निकल जाता है, पलक झपकते के पता ही नहीं चलता। अभी 11 महीने पहले की आपकी पोस्ट दोबारा से मेरे सामने आई कि वो ईद की थी, और अभी देखें दोबारा से ईद आ गई है। तो इस एक साल में कितनी दफा जो बच्चियां हैं उनको आपने बहुत ज्यादा जो ड्रेसेस हैं वो डेली बेसिस पर आप हमारे साथ व्लॉग्स शेयर करी हैं तो उनको आपने पहनाए। लोग इस बारे में आपको क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं, या जो आपके पास इतनी पोनियां और ये तमाम तर क्लिप्स, रबर बैंड्स
क्या हेयर बैंड्स, रबर बैंड्स कह रही हूँ, कैचर्स, जो भी कुछ छोटी छोटी एक्सेसरीज होती हैं वो आप यूज क्यों नहीं करती, यूटिलाइज क्यों नहीं करती? वो तो फिर रखे रखे जैसे आप तमाम तर चीजें भूल जाती है ना, और अम्मी कहती हैं आप रखे रखे भूल जाती हो सितारा, तो फिर वही वाला सिलसिला होता है। तो ये चीजें यूज करने के लिए होती हैं, इनको यूज कर लिया करें, है ना, अच्छी बात है। और जो एक्स्ट्रा हो तो वो आगे जो भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके मतलब जो डिजर्विंग हैं, जहाँ पर छोटी बच्चियां हैं, तो मेरे ख्याल में जो एक्स्ट्रा है तो वो आप उनको आगे दे दें छोटे छोटे पैकेट्स बना के, तो ये भी एक अच्छा यूज रहेगा, मसरफ रहेगा। या फिर जिस तरह से आप ऑर्फनेज गई थी, जिस तरह से आप ओल्ड होम गई थी, तो वहां पर भी जाकर कभी कभार इस तरह छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर बच्चियों को, जिस तरह ऑर्फनेज में जाते हैं बच्चे होते हैं छोटे, अगर उनको देकर आएंगी ना तो आपको दुगना कल्बी सुकून मिलेगा, है ना। वो पैसे का मैं समझती हूँ एक बेस्ट मसरफ है। म्याना रवि रखें लेन देन में, और जो ज्यादा डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए कुछ कीजिए, है ना, तो ये आपको बहुत ज्यादा दिली सुकून देगा। खैर जी, तो सितारा ने फिर टीचर की तारीफ की और उनको थैंक यू कहा, और उसके बाद यहाँ पर जो सिलसिला हुआ वो कौन है इनके घर पर, नूर, जो कि इनका हेल्पर है ना, तो उसकी ईदी का हुआ। उसकी मदर के लिए इन्होंने एक ड्रेस निकाला, उस नूर के लिए निकाला, साथ में कैश अच्छा खासा, मुझे तो हैवी अमाउंट ही लगा, 40-50 हजार के करीब करीब होगा, या फिर इससे कुछ कम, हजार के नोट थे जो अम्मी काउंट कर रही थी। तो सितारा सेठ के ये नूर की ईदी है, और सैलरी जो है ना वो जब साजिद कैश निकलवाएंगे मिस्टर साजिद तो तब दी जाएगी, अभी घर पर नहीं है, मतलब इतना अमाउंट घर पर नहीं है, तो वो इनको हम तब देंगे, है ना, ये वाली चीज सितारा ने कही। और फिर आगे ईदी भी दी और बता भी दिया कि इसमें तुम्हारी अम्मा की ईदी है, इसमें तुम्हारी ईदी है, और अभी तो शबाना बाजी जा रही है, साथ तुम भी जा रहे हो, घर बिल्कुल सूना सूना हो जाएगा। बेसिकली सितारा घर तो सूना हो जाएगा, मगर अभी मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि शबाना बाजी बहुत ज्यादा हेल्पिंग हैंड रही हैं थ्रू आउट द रमजान। किचन में अम्मी के साथ हमजा बहुत ज्यादा लगा रहा है, लेकिन दिस टाइम अभी आपका ये जो नूर है ये भी चला जाएगा, तो घर को जो मैनेज करना है, ईद की छुट्टियां जाहिर बात है सब अपने प्यारों के साथ गुजारते हैं, मगर मैंने बाज जगहों पर ऐसे देखा है जो हाउस हेल्प्स होते हैं ना वो इवन ईद डेज में भी जाते हैं और थोड़ा सा जो अपनी ड्यूटीज है वो सर अंजाम देकर फिर अपने घर आ जाते हैं, कुछ इस तरह का भी मैंने देखा है यहाँ। तो खैर, तो सितारा ने उनको ये बात कही, उसने कहा भी तो मैं 1-2 दिन के लिए और हूँ। देन जो शबाना बाजी के लिए ड्रेस निकाला वो तो ऑलरेडी दे दिया था, अम्मी वगैरह के अपने ड्रेसेस की बात हो रही थी, पर सितारा ने शबाना बाजी की 4 बच्चियों के लिए ड्रेसेस जो थे वो भी निकाले और कहा कि आपकी बच्चियां हैं तो वो अगर ले जाएंगी आप तो उनको भी खुशी होगी और ये मैं उनको दे रही हूँ, है ना। फिर यहाँ पर उनका जो ईदी का सिलसिला है वो सितारा ने नहीं दिखाया, सितारा ने कहा कैश खत्म हो गया है घर में, अब बाद में हम इनको दे देंगे, और लाजमन सितारा ने तो वो कैश भी सितारा ने लाजमन दे ही दिया होगा और सही किया। और एक चीज कहना चाहती हूँ कि कैश को थोड़ा सा एनवेलप में करके दिखाएं और इस तरह से नुमाइश ना करें, ये बड़ा ना अजीब लग रहा होता है। अगर आपने सीखा नहीं है तो अब तो सीख लें, है ना, ये चीज थोड़ा सा वेयर जा रही होती है। खैर जी, तो शबाना बाजी जो है वो अम्मी के गले लगी और अम्मी बहुत ज्यादा भावुक हो गई। सितारा ने कहा अगर इनके घर पर जवान बच्चियां नहीं होती तो मैं इनको बिल्कुल भी जाने नहीं देती। तो अम्मी सेड ऐसे कैसे नहीं जाने देती, शौहर है, घर है, ईद अपने शौहर और अपने बच्चों के साथ करेगी। तो वहां पर सितारा मुझे लगता है थोड़ा सा खामोश हो गई, मतलब अम्मी जो है वो इस चीज की जो एक होता है ना एक उसकी शिद्दत को जानती हैं कि एक फैमिली को किस तरह से रहना है, उसको किस तरह से अपने इवेंट्स जो हैं उसमें एक साथ रहना है या फिर अलग रहना है। तो ये तमाम तर बातें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इस नोट पर हो जाती हैं, क्योंकि अभी तो मैं चाचा के कैप्शंस पढ़ रही थी कि इसने ये कर दिया तो मैं अब सच सबको बताऊंगा, जंग जो है वो बीवी ने शुरू की थी। तो पता नहीं वो क्या क्या बातें करे, मैंने इतनी ज्यादा वीडियो नहीं देखी, हाँ कैप्शन जरूर देखे। तो वहां पर सितारा भी खामोश हो गई और उसके बाद जो रिश्ता है वो डिस्क्लोज हुआ कि शबाना बाजी अम्मी की सगी मामूजाद हैं, जैसे मिस्टर साजिद अम्मी के सगे मामूजाद हैं, है ना। तो इस तरह शबाना बाजी और मिस्टर साजिद ये दोनों क्या हुआ, चचाजाद है ना,
बहन भाई हुए, है ना, कुछ इस तरह का रिश्ता लगा, कजन्स भी हैं। तो खैर, अगर हम इन चीज़ों को सम अप करें तो जो इनका एक जाने का टाइम था वो आ गया, और बच्चा भी गया, थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया, और जाहिर बात है इतने दिन रह कर गया, लेकिन अपने घर जा रहे हैं तो वहाँ पर एक अलग ही लेवल का प्यार मोहब्बत, वो तो फिर अपना घर तो अपना होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रही थी, जब आप लोग विलेज जाते हैं ना और जब वहां से वापस आते हैं तो इस तरह से कोई रोता धोता नहीं है, लेकिन जब आपके घर से कोई जाता है तो वो बड़ा रोता धोता है। ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, है ना। इमोशनल भी हो जाते हैं, वहां से भी तो आ रहे होते हैं रुखसत होकर। तो मैं सोच रही थी पता नहीं इसके पीछे क्या फलसफा है। लेकिन खैर, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा, और जो मिस्टर साजिद हैं वो क्या बहुत ज्यादा पुराने जमाने के हैं, क्योंकि सितारा उनसे बात कर रही थी, दस्तरखान पे जो भी चीजें लगी हुई थी, तो कह रही थी आपके जमाने में जामे शीरी होता था कि नहीं होता था। तो मिस्टर साजिद ने कहा नहीं, मैं तो एनर्जाइल के दौर का हूँ। अरे भाई, हमारे जमाने में जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, नौरस, क्विज, पाकोला, पाइनएप्पल सिरप, हर कुछ हमारे जमाने में था। तो मिस्टर साजिद कौन से दौर के हैं? क्या गार के ज़माने के हैं कि उनके पास मतलब सिर्फ वो एनर्जाइल को जाना करते थे, कराची में जॉब करते थे, कराची जैसे शहर में आ गए थे, किस ज़माने में आए थे कि उनको पता ही नहीं कि जामे शीरी भी कोई शरबत होता था। अजीबी बातें कर रहे थे, है ना, अजीबो गरीब, अजीबी फिलॉसफी पेश कर रहे थे। इतना उम्र रसीदा क्यों बता रहे थे? अभी तो आप 1 मार्च को 40 साल के हुए, और 40 साल पहले इतना कोई अंधेर नगरी चौपट राज नहीं थी कि यहाँ पर वो तमाम तर चीजें जो आप बयान कर रहे हैं वो दस्तयाब नहीं थी। मुझे बड़ी हैरत हुई ये सब सुनकर। मुस्तफ़ा ने बड़ी अच्छी पंच लाइन मारी, कहा आपके जमाने में बेसन तो था ना, या वो भी नहीं था, क्योंकि बात ही इस तरह की कर रहे थे। तो कहा कि हाँ बेसन था, वो दाल से हम लोग घर में पीसते थे। मैं बड़ी हैरान, पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। और ये तमाम तर बातें करते करते बेसिकली इनका व्लॉग हो गया एंड। मैं भी अपना रिव्यू करती हूँ एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।